वंदे मातरम साथियों, मैं मंजीत महलावत स्वदेशी संसार में आपका स्वागत करता हूं। आज़ादी, आज़ाद भारत, आज़ाद देश। जब भी कभी ये शब्द सुनाई पड़ते हैं तो एक सवाल जहन में उभर कर आता है, क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या हमें सच में आज़ादी मिल गई है? क्या यही वो आज़ाद भारत है जिसके लिए 7,32,000 से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? और जवाब मिलता है नहीं। जिस भारत में हम रह रहे हैं वो शहीदों के सपनों का भारत तो नहीं है। ये वो भारत तो नहीं है जो कभी विश्व गुरु होता था। गोरे अंग्रेज लूट कर चले गए और उनकी जगह हमारे भूरे साहबों ने लूटना शुरू कर दिया। लूट की व्यवस्था तो आज भी ऐसे की ऐसे जारी है। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी और आज विदेशी निवेश के नाम पर 6,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हमें दिन रात लूटने में लगी हुई है और हमारी सरकारों ने उनको लूटने की खुली छूट दे रखी है। घटते संसाधन, बढ़ती हुई बेरोजगारी, काबू से बाहर महंगाई, आत्महत्या पर मजबूर करता कर्ज, भ्रष्ट नौकरशाही, दिशाहीन राजनेता, मानवता और संस्कृति को भूलता हुआ समाज कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। विदेशी बैसाखियों पर चलने वाला अपाहिज देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। भूखा नंगा देश कभी किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। अगर सच में आप पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, अगर सच में आप वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं, अगर सच में आप आर्थिक तौर पर संपन्न होना चाहते हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है और वो है पूर्ण स्वदेशी। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का और अपने देश में निर्मित। गहराई में जाकर समझना चाहें तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में जन्मी, निर्मित या कल्पित वस्तुओं, नीतियों और विचारों को स्वदेशी कहते हैं। हमारे महान पूर्वजों ने समय समय पर स्वदेशी का महत्व समझाया है और स्वदेशी पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया है। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में जो जन जागरण हुआ, उस जन जागरण से स्वदेशी अभियान को बहुत बल मिला और यह अभियान 1911 तक चला। बंगाल से अरविंद घोष और रविंद्रनाथ ठाकुर, पंजाब से लाला लाजपत राय और भगत सिंह जी के चाचा सरदार अजीत सिंह, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली से सैयद हैदर रजा और मद्रास से चिदंबर पिल्लई उस समय के प्रमुख उद्घोषक थे। आगे चलकर यही स्वदेशी अभियान महात्मा गांधी के स्वतंत्रता अभियान का केंद्र बिंदु बना। गांधी जी कहते थे कि स्वदेशी स्वराज की आत्मा है। आजादी के बाद देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई ने तो स्वदेशी के पक्ष में मोर्चा ही खोल दिया था, लेकिन सत्ता हाथ से जाते ही विदेशी कंपनियों ने फिर से अपने पैर मजबूत कर लिए। स्वदेशी के परम प्रचारक शहीद भाई राजीव दीक्षित जी ने इस स्वदेशी अभियान को 2010 तक एक जन आंदोलन के तौर पर आम लोगों तक पहुंचाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि रहस्यमय तरीके से राजीव जी की दुखद मृत्यु के बाद स्वदेशी अभियान फिर से खत्म होने की कगार तक पहुंच गया। पिछले 6 वर्षों से भारत को भारतीय मान्यताओं के आधार पर खड़ा करने की जिम्मेदारी स्वदेशी संसार बखूबी संभाल रहा है। 31 जुलाई 2019 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले से मंजीत महलावत की देखरेख में शुरू हुआ यह अभियान आज वैश्विक सोच के साथ दृढ़ संकल्पित रहते हुए सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहा है। किसी भी देश को यदि आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और सुरक्षा आदि क्षेत्रों में समर्थ और महाशक्ति बनाना है तो स्वदेशी मंत्र को अपनाना ही होगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे अमेरिका लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। 200 साल पहले तक इस देश का कोई अस्तित्व नहीं था, पर जब स्वदेशी के मंत्र को लेकर जॉर्ज वॉशिंगटन ने क्रांति की तो देश का नक्शा ही बदल दिया। स्वदेशी सामान प्रयोग करने का ही परिणाम है कि आज अमेरिका विश्व की नंबर 1 महाशक्ति बन चुका है। हमारा एक और पड़ोसी देश है जापान 3 बार गुलाम हुआ, पहले अंग्रेजों का, फिर पुर्तगाली और स्पेनिश का और तीसरी बार अमेरिका का।
अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में जापान के दो महत्वपूर्ण शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे। करीब 100 साल पहले तक जापान की दुनिया में कोई पहचान नहीं थी, लेकिन स्वदेशी के जज्बे के कारण जापान पिछले 60 साल से दुनिया की महाशक्तियों में से एक है। हमारा एक और पड़ोसी देश है चीन। चीन भी अंग्रेजों का ही गुलाम था। सन 1949 तक चीन विदेशी कर्जे में डूबा हुआ एक भिखारी देश हुआ करता था। बाद में वहां के क्रांतिकारी नेता माओ जेजांग ने स्वदेशी के नारे के साथ पूरे देश की तस्वीर बदल दी। आज चीन उस ऊंचाई पर है जिससे अमेरिका भी घबराता है। विदेशी बैसाखियों पर कोई भी देश ज्यादा दिन तक नहीं टिका रह सकता। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश हर क्षेत्र में विकसित और महाशक्ति था। अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड मैकॉले ने भारत की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया। बदल क्या दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। पढ़ाए जाने वाले इतिहास की किताबों में भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को फेरबदल कर दिया गया। भारत को गरीब देश, सपेरों का देश, लुटेरों का देश और हर तरह से बदहाल देश दर्शाया गया। दूसरी तरफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के ही करीब 200 इतिहासकारों ने भारत के बारे में जो लिखा है वो बिल्कुल इसके उल्ट है। वो एक अलग ही कहानी बयान करता है। इतिहासकारों के अनुसार भारत के गांव में जरूरत के सभी सामान तैयार होते थे, शहर से सिर्फ नमक आता था। सन 1835 तक भारत का 33% सामान दुनिया भर में निर्यात किया जाता था। किसी भी देश की समृद्धि का आधार उस देश का स्वदेशी व्यापार होता है। यदि किसी देश के नागरिक सच्ची देशभक्ति करते हुए अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें तो उस राष्ट्र की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। प्राचीन भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था का सबूत भी हमें इतिहास में खूब देखने को मिलता है। इसे पढ़कर या सुनकर हमें गर्व होता है। आप सब ने इतिहास में यह पढ़ा होगा कि हमारे देश पर हजारों वर्षों से विदेशी आक्रांता आक्रमण करते रहे हैं और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे इस भारत महान को लूटते रहे हैं। जब यूरोप और पश्चिम देशों में भूखमरी और गरीबी व्याप्त थी तो वहां के मूल निवासी दुनिया की सबसे समृद्ध भूमि यानी भारत की ओर पलायन कर गए और भारत में ही आकर बस गए। आर्थिक इतिहास का अध्ययन करने पर यह बात पता चलती है कि पहली सदी से लेकर 11वीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली सदी में भारत की जीडीपी विश्व की जीडीपी का 49% था। 10वीं सदी में भारत की जीडीपी विश्व की जीडीपी का 31.7% था। 17वीं सदी में भारत की जीडीपी विश्व की जीडीपी का 26.8% था। 18वीं सदी ब्रिटिश काल में भारत के मानव श्रम आधारित तमाम छोटे बड़े उद्योग धंधों को खत्म कर दिया गया। देश की प्राकृतिक संपदा का बुरी तरह से दोहन किया गया। इसके फलस्वरूप 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने सुनहरे इतिहास का एक खंडर मात्र रह गई थी। भारत को व्यवस्थित तरीके से लूटने का काम विदेशी कंपनियों ने किया, जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सबसे ऊपर है। आजादी मिलने तक भारत में 733 विदेशी कंपनियां सक्रिय थी। सत्ता हस्तांतरण समझौते के तहत सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर भेजा गया। बाकी 732 कंपनियां आजादी के बाद भी भारत में ही बनी रही और भारत की विदेश निवेश संबंधी नीतियों के चलते आज देश में 6000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं जो हमें दिन रात लूट रही हैं। इसलिए अब जरूरत आन पड़ी है कि भारत को और अधिक लूटने से बचाया जाए। अपने देश को समृद्ध व शक्तिशाली बनाने के लिए स्वदेशी आंदोलन को अब तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। आम जीवन में हर किसी को यह मुमकिन नहीं हो पाता कि सभी विदेशी और स्वदेशी कंपनियों के नामों की सूची अपने पास रख सके और सामान खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रख पाना भी मुश्किल हो जाता है कि जो सामान हम खरीद रहे हैं वो कहां से निर्मित है। ऐसा इसलिए है कि हमारी आदत में ही शामिल नहीं है। हम वस्तुओं के दाम देखकर सस्ते और महंगे के हिसाब से खरीदते हैं,
फिर चाहे वो सामान चाइना का बना हो या फिर पाकिस्तान का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए हमने काफी खोजबीन की और बेहतरीन स्वदेशी कंपनी के सामान को एक जगह पर लाकर इकट्ठा किया, ताकि आपको स्वदेशी और विदेशी कंपनियों के बीच वाली सूची हमेशा अपने साथ ना रखनी पड़े। हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जब भी कोई आदमी हमारे स्टोर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन जब भी वो यहां पे आए तो इस बात से बेफिक्र रहे कि कौन सा सामान विदेशी है और कौन सा सामान स्वदेशी है। हमने भारत में बनी और भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई गई पूर्ण स्वदेशी वस्तुओं को ही अपने स्टोर में रखा है। संपूर्ण स्वदेशी स्टोर इस तरह से तैयार किए गए हैं कि आम आदमी स्वदेशी सामानों को आसानी से खरीद सके और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सके। साथ ही हम अपने देश के उन सभी छोटे बड़े उद्यमियों का समर्थन करेंगे जिनको अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार में उचित संख्या में ग्राहक नहीं मिल रहे। हम ऐसे सभी उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि वह बाजार में उपलब्ध अन्य विदेशी सामानों की गुणवत्ता से प्रतिस्पर्धा कर सकें, कंपटीशन कर सकें और अच्छी गुणवत्ता वाले भारतीय उत्पाद भारतीय बाजार में उपलब्ध हो सकें और विदेशी वस्तुओं को ग्राहक ना मिले। ऐसा करके हम डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती देख पाएंगे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकते हैं। हमारा मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इसके लिए हमें अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं को इस्तेमाल करना होगा, उन वस्तुओं को इस्तेमाल करने पर जोर देना होगा। इसलिए आइए हम सब संकल्प लें कि हम कभी भी किसी भी विदेशी सामान का उपयोग नहीं करेंगे और दूसरों को भी विदेशी सामान का मोह छोड़कर सभी देसी सामान उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। स्वदेशी चुनिए, स्वाभिमानी बनिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। अपनी शॉपिंग से करें आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार। खरीदें सिर्फ स्वदेशी सामान फ्रॉम स्वदेशी संसार। यहाँ आपके लिए हैं 4000 से ज्यादा FMCG प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे, जो है भारतीयों द्वारा भारत में बनाए गए पूर्ण स्वदेशी उत्पाद। तो अब विदेशी कंपनियों का होगा बहिष्कार जब स्वदेश का पैसा नहीं जाएगा देश से बाहर। स्वदेशी संसार से जो चाहिए वो ले जाएं। MRP को भूल 5 से 50% तक की छूट पाएं। स्वदेशी अपनाएं और देश बचाएं। लोकल के लिए बनिए वोकल। अपने सामान से दीजिए अपने देश और अपने लोगों के सपनों को सहारा। स्वदेशी संसार के अब रेवाड़ी के 100 किलोमीटर के दायरे में होंगे 100 से ज्यादा स्वदेशी स्टोर। तो स्वदेशी चुनो, स्वाभिमानी बनो। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें टोल फ्री नंबर 1-800-8896-220 पर।